हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा और आज हम बात कर रहे हैं लॉ के एक ऐसे प्रोविज़न के बारे में जो इस बारे में बात करता है कि अगर आपके साथ किसी भी तरह का इनजस्टिस हो रहा है तो आप कैसे आवाज़ उठाएंगे, कैसे कैसे लॉ आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो आर्टिकल 21 एक ढाल है इनजस्टिस के ख़िलाफ़ जो हर आदमी को, कितना ही कॉमन मैन क्यों ना हो, उसको प्रोटेक्ट करेगी। तो समझते हैं कि क्या है आर्टिकल 21। देखिए, आर्टिकल 21 जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट है। आपको मैं बता दूं, हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि हमारे फंडामेंटल राइट कोई भी वायलेट नहीं कर सकता है। और अगर आपको कभी भी लगता है कि आपका फंडामेंटल राइट वायलेट किया जा रहा है तो आप सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। आर्टिकल 21 गारंटी देता है आपको राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसका मतलब ये है कि कोई भी इंसान, चाहे वो सिटीज़न है चाहे वो नॉन सिटीज़न है, उसको अधिकार है एक अच्छी ज़िंदगी जीने का। अच्छी ज़िंदगी मतलब एक मीनिंगफुल डिग्निफाइड लाइफ जहाँ पे उसके पास खाने को है, उसके पास शेल्टर है, उसके पास एजुकेशन है, उसके पास कमाने के लिए है साधन है। पर्सनल लिबर्टी का अधिकार देता है कि आप किसी को ऐसे, उसको आज़ादी का अधिकार है, उसको आप इलीगली आप उसको कैद करके ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और लॉ भी, अगर लॉ के तहत भी कुछ किया जाता है किसी भी बंदे के ख़िलाफ़ तो वो भी होना चाहिए फेयर, जस्ट और रीज़नेबल लॉ की नज़रों में, तभी ही करा जाएगा। कोई अगर लीगल एक्शन भी हो रहा है तो इट हैज़ टू बी जस्ट, फेयर एंड रीज़नेबल। जैसे कि मान लीजिए कि किसी इंसान ने आपको धमकी दी है कि वो आपको जान से मार देगा, तो ये आपका आर्टिकल 21 वायलेट हुआ है। अगर कोई आपको हैरेस कर रहा है, आपको बुली कर रहा है, मेंटली आपको इफेक्ट कर रहा है, तो ये आपका राइट टू लिव विद डिग्निटी वायलेट किया गया है। अगर कोई आपका पर्सनल डेटा यूज़ कर रहा है, आपका बैंकों में डेटा है, कोई भी मिसयूज़ कर रहा है, तो ये आपका राइट टू प्राइवेसी, ये भी आर्टिकल 21 के अंदर आता है जो वायलेट किया जा रहा है। आर्टिकल 21 के अंदर अपने आप में ही बहुत सारे राइट्स आते हैं, जैसे कि राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, मतलब आपके पास बेसिक नेसेसिटीज़ होनी चाहिए। राइट टू प्राइवेसी, आपका पर्सनल डेटा कोई मिसयूज़ नहीं कर सकता। राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट यानी पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। राइट टू हेल्थ, यानी कि अगर इमरजेंसी हो जाती है, आप हॉस्पिटल में जाते हैं, आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये नहीं है कि पहले फॉर्म भरना है, पहले पुलिस केस होना है। हर प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल में और एक गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल में सबसे पहले आपका इलाज किया जाएगा, बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के भी इलाज किया जाएगा। ये आपके अधिकार में आता है। राइट टू फ्री लीगल एड, कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो भी आपको फ्री में आपको लीगल हेल्प मिलेगी। स्पीडी ट्रायल, ये नहीं है कि आप कैद में हैं तो आपका ट्रायल 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल आप कैद में ही हैं। नहीं, स्पीडी ट्रायल के लिए आप आर्टिकल 21 के तहत अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। राइट टू एजुकेशन, राइट अगेंस्ट कस्टोडियल टॉर्चर, कस्टडी में रख कर कोई टॉर्चर नहीं कर सकता, पुलिस आपको अब्यूज़ नहीं कर सकती, है ना। राइट टू डाई विद डिग्निटी, अभी रिसेंट का केस है हरीश राणा का पैसिव यूथनेशिया का, ये भी आपका आर्टिकल 21 के अंदर आता है। राइट टू इंटरनेट और डिजिटल एक्सेस, तो ऐसे आर्टिकल 21 के अंदर बहुत सारे अपने आप एक राइट्स आते हैं जो ये कंफर्म करते हैं कि आपको अधिकार है एक अच्छी ज़िंदगी जीने का, एक फ्रीडम वाली ज़िंदगी जीने का। और अगर किसी भी वजह से आपके ये अधिकार वायलेट होते हैं तो आप अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। एक कॉमन आदमी के को बहुत ज़रूरी है कि उसको ये पता हो। अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आप लड़ोगे कैसे? अगर कोई, मान लीजिए कोई अथॉरिटी का बंदा आपको एक्सप्लॉइट कर रहा होगा, या कोई भी आपको पुलिस का बंदा, या किसी ने भी आपको इलीगली आपको जेल में बंद कर दिया, किसी ने मिसयूज़ किया अपनी पावर का, या आपको गवर्नमेंट में आपको इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं मिला, या कुछ भी हुआ, आपके साथ टॉर्चर हुआ, इनह्यूमन ट्रीटमेंट हुआ, कुछ भी हुआ, या आपकी कोई प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है, तो आप कैसे आवाज़ उठाओगे? तो ये एक टूल है, आर्टिकल 21 एक टूल है कि आपके लिए एक हथियार है कि आप कैसे अपने आप को, अपनी पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है? देखिए, अगर आपका आर्टिकल 21 वायलेट हो रहा है, कोई भी आपको आराम से जीने नहीं दे रहा है, फ्रीडम के साथ जीने नहीं दे रहा है, एक अच्छी डिग्निफाइड लाइफ जीने नहीं दे रहा है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आप चूज़ कर लीजिए कहाँ जाना है। आपको हाई कोर्ट जाना है, सुप्रीम कोर्ट जाना है, जिस भी कोर्ट में आप जाना चाहते हैं। वैसे ज़्यादातर लोग हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते हैं, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, आपको लॉ अलाउ करता है। आप जाइए और वहाँ पे आपको एक रिट पिटीशन फाइल करनी है।
बहुत तरीके की रिट्स होती हैं, जैसे कि हबीस कॉर्पस। अगर किसी को गैरकानूनी तरीके से कैद कर लिया गया है तो वहाँ पर हबीस कॉर्पस लगती है। अगर कोई अथॉरिटी अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रही है और आप उससे हैरस हो रहे हैं तो मैंडेमस होती है। अलग अलग तरह की रिट्स होती हैं। तो आपको एक रिट पिटीशन फाइल करनी है। इसके लिए आपको एक प्रॉपर एक अपनी पिटीशन ड्राफ्ट बनाइए और कोर्ट में जमा कीजिए और आप बताइए कि कैसे, विद प्रूफ्स, कि कैसे आपका आर्टिकल 21 वायलेट हुआ है, कैसे आपको जीने का अधिकार आपसे छीना गया, आपकी फ्रीडम छीनी गई है, ये बताइए आप। तो कोर्ट आपके सपोर्ट में फैसला ज़रूर करेगी। बस ध्यान रखिए, आपको एविडेंस होने चाहिए, अच्छे एविडेंस होने चाहिए। तो आपको ध्यान ये रखना है कि मान लीजिए अगर कोई क्राइम इन्वॉल्व है तो सबसे पहले आप एक पुलिस कंप्लेंट कर लीजिए, एफआईआर कर लीजिए कि एफआईआर की जो कॉपी है ये एक एविडेंस की तरह काम आती है। अगर पुलिस नहीं कर रही है एफआईआर तो आप एसपी को अप्रोच कीजिए, नहीं तो आप मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट फाइल कर दीजिए। इस पूरे प्रोसीजर के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक एडवोकेट या लॉयर को आप हायर करें, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ज़रूर हायर करें। रीज़न बीइंग इज़ क्योंकि एक ड्राफ्ट, जब आप एक पिटीशन का एक ड्राफ्ट बनाते हैं, आप कोर्ट में आप डालते हैं अपना जो कागज़ आप डालते हैं, पिटीशन आप डालते हैं, याचिका आप डालते हैं, उसका एक फॉर्मेट होता है, उसकी एक लैंग्वेज होता है, उसका एक कंटेंट होता है, जो उन वकीलों को पता है जो सालों से केस लड़ रहे हैं। तो एक प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ठीक है। तो वो एक आपको फास्ट अच्छे तरीके से हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा अगर आपने एक अच्छा एडवोकेट कर लिया है तो। हाँ, अच्छा एडवोकेट एक्सपेंसिव पड़ता है क्योंकि कोर्ट फ़ीस ज़्यादा नहीं है इस पूरे मैटर में। कोर्ट फ़ीस 100 से 500 रुपये के बीच में ही पड़ती है, ज़्यादा कोर्ट फ़ीस नहीं है। लेकिन एडवोकेट की फ़ीस अच्छी खासी हो जाती है, कभी कभार वो 10,000 से 50,000 तक भी जा सकती है। तो अगर आपको लगता है कि किसी भी वजह से आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या आप गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, जो भी है, तो आप नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के तहत अब फ्री लीगल एड आपको मिल सकती है, बट आपको दिखाना पड़ेगा कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो सजेस्टिव ये है कि एक अच्छा वकील अपॉइंट कीजिए जब भी आपका आर्टिकल 21 वायलेट होता है। तो किसी को अधिकार नहीं है कि आपका राइट टू लाइफ आपसे छीने, आपका राइट टू पर्सनल लिबर्टी आपसे छीने। आपको एक अच्छी ज़िंदगी जीने का अधिकार है और ये अधिकार आपको हमारे संविधान ने दिया है। और अगर कोई भी उसका खंडन करता है तो आपको आर्टिकल 21 लगाकर उसके खिलाफ़ केस लड़ना है और उसको बता देना है कि किसी को भी मेरे इस अधिकार को मुझसे छीनने का हक नहीं है। और उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको इस बात की नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से आपके अधिकार हैं और कैसे उनका इस्तेमाल करना है। तो थोड़ा सा लॉ पढ़िए, समझिए और थोड़ी नॉलेज रखिए। थैंक यू।